हेलो दोस्तों, शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव कुमार। आज जो है पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ और भी डेफिनेशन है, कुछ और भी परिभाषाएं हैं, तो उसके बारे में जो है हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंट है या इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो टॉपिक पे जाने से पहले आ जाते हैं कल के वीडियो पे। कल के वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है वो उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने कैलकुलेट आपको करवाया था कि उसका नमन कोण कितना होगा। नमन कोण की अगर बात करें तो नमन कोण उसका जो है थीटा जो है वो कितना आया था, 30 अंश, ये निकल के आया था। ठीक है, और हमने साथ ही ये पूछा था इस वीडियो में कि अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE कितना होगा। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, दिया क्या था कि पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है यानी BH = √3 किसका था, BB का, ये VV है। ठीक है, अब देखो यही चीज़ हमें कैलकुलेट करना था और ये सारी चीज़ें फार्मूले भी जो है राइट में कल के वीडियो में यहाँ पे राइट था। कुछ भी जो है आपको नया सोचना नहीं था, बस फार्मूला आपको यूज करना था। तो जिसने भी हालांकि किसी भी स्टूडेंट ने जो है कमेंट करके सही जवाब नहीं दिया है, एक ने जवाब दिया भी है तो गलत जवाब दिया है। आप लोग डरिए मत, बिल्कुल भाई हम भी आपके तरीके से बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करिए। जो भी समझ में अगर गलत जवाब भी होगा तो क्या आपको वहाँ पे कोई डांटने तो आएगा नहीं, या आपकी बेइज्जती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में इज्जत और बेइज्जत वाली ख्यालात जो है ये दिमाग में बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी आपका आंसर आया हो तुरंत बिना किसी भी झिझक के आप लोग जो है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, सर हमारा इतना आया है। ठीक है, अब भाई अगर सही होगा तो फिर हम लाइक करेंगे, गलत होगा तो कुछ नहीं, लाइक डिसलाइक, हम जिसका भी आंसर गलत होता है हम डिसलाइक उस पर नहीं करते हैं, जिसका सही होता है उसको लाइक कर देते हैं। ठीक है, और कल के वीडियो में तो हम बताएंगे ही कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो इससे आपके फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं सर ये हमारा आंसर है, ठीक है, और बाय द वे आपका आंसर अगर मान लीजिए सही है तो आपको खुशी ज़्यादा होगी। ठीक है, और पढ़ने में मन लगेगा। अगर मान लीजिए आपका आंसर गलत भी होता है तो दोबारा अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इसका आंसर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है कि अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सही हो या गलत हो, अगर मुझे गलत भी होता है, कहाँ पे गलती हुई है ये चीज़ आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, और अगर दोबारा ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो खट से इसका आंसर आप दे दोगे और कभी भी इसका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखो हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो B = फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, B = फार्मूला होता है √BH² + BB²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में ये वैल्यू हमें उठा के रख देनी है। BH की जगह क्या यूज करेंगे, √3VV। ठीक है, तो अब √3VV का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, इधर रूट का वर्ग करोगे तो 3 आएगा, VV का स्क्वायर करोगे VV का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो 3BV का स्क्वायर + BB का स्क्वायर। ठीक है, 3 × 4 हो गया। ठीक है, दोनों ऐड कर लियो, 4BV का स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा हुआ, अंडर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर पे अपने आप अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2VV। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके क्षैतिज घटक का कितना है, 2 गुना है। ठीक है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है Weber/m², या इसी को हम बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, मात्रक क्या होता है, Weber/m², या इसी को बोला जाता है टेस्ला। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, क्लियर हो गया। जिसने भी जिसका भी आंसर ये नहीं आया हो उसको देख लीजिए, या इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। पृथ्वी के चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ जो है परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहला डेफिनेशन जो, अच्छा इसको अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन
ठीक है। दूसरा जो परिणाम है चुंबकन की तीव्रता, तीसरा जो है चुंबकीय तीव्रता और चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, या इसी को बोलते हैं पारगम्यता या पारगम्यता, ठीक है, इसी को इस नाम से भी जाना जाता है। और छठा जो है चुंबकीय प्रवृत्ति और सातवां जो है हम चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, और चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र, इन तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, तीनों में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है कि अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें हमने किसी पदार्थ को रख दिया है, ये हमारा कोई चुंबकीय पदार्थ है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी पदार्थ को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। यानी इसमें भी हमारे क्या हो जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं, ठीक है। इसका जो राइट हैंड साइड है वो एन सिरा बन जाता है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एस सिरा बन जाता है, और ये भी क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। और इसकी भी अगर हमें बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकल कर कहाँ जाती हैं, साउथ पोल पर जाती हैं। तो इसको हम ऐसे से डॉटेड डॉटेड खींच देते हैं, ठीक है, ओके। ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। क्लियर हो गई परिभाषा? तो लिख लो, परिभाषा लिख भी देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़, नोट्स आपको जो है, जो शुभम क्लासेस का ऐप बना हुआ है, आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा आपको और मिलेगा ऐप पर, लेकिन ऐप पे सारी चीज़ें जो है आपको बिना किसी पेमेंट के, यानी सारी चीज़ें जो है आपको फ्री में अवेलेबल हैं। और वहाँ पे जो आपके न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल तो हम जो आंकिक प्रश्न हैं उन सबको करवा देंगे A to Z, कोई भी न्यूमेरिकल आपका छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो आपका अतिरिक्त अभ्यास है, क्या है, अतिरिक्त जो आपका अभ्यास है, अतिरिक्त अभ्यास है, ये मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व नहीं करवाऊँगा, ठीक है। इसका जो है सलूशन आपको वहाँ ऐप पर मिल जाएगा। जिस दिन ये चैप्टर पूरा होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के 3 डेज बाद, कितने डेज, 3 डेज के बाद, यानी 3 दिन के बाद जो है ये अतिरिक्त अभ्यास का जो PDF है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कोई भी डाउट अगर मान लीजिए हमारे पढ़ाने के बाद आपको रहती है तो वहाँ से अगर आप ऐप डाउनलोड किए हुए हैं तो नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, वहाँ से भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या अपने डाउट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये हमारे, जैसे आज का लेक्चर आप देख रहे हैं तो आज के लेक्चर का जो भी डाउट हो वहीं नीचे कमेंट कर दो, जिससे हम कमेंट देख के कल का लेक्चर जब बनाएं तो वहाँ आपके डाउट को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो इसकी परिभाषा मैं लिखूं, चलो लिख देता हूं। चुंबकीय प्रेरण, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, ठीक है। वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस क्रिया या इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। अगला है चुंबकन की तीव्रता, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला देखते हैं चुंबकन की तीव्रता। तो चुंबकन की तीव्रता क्या चीज़ है, ठीक है। अगर चुंबकन की तीव्रता की हम बात करें, ठीक है,
तो ये क्या है कि किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता। और इसको जो है हम I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू होता है m/b। इसको I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू होता है m/b, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है m/b, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है कि किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, यहाँ से लो, किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, और इसे I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू होता है m/b। क्लियर हो गया। इसको हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट्स ले लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। चुंबकीय तीव्रता क्या है? चुंबकीय तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या चुंबकीय तीव्रता। इसको हम H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, किसी चुंबकीय, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान दो कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास जो है कोई, जैसे मान लो कभी भी कोई ओकेजन होता है, घर में पार्टी वगैरह होती है, तो जब खाना बनता है तो खाने में क्या किया जाता है? अगर खाना किसी को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है तो क्या किया जाता है? पूरे खाने को तो दिया नहीं जाता टेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा उसमें से निकाल के दिया जाता है। यानी जो टेस्ट उस थोड़े से खाने का आएगा वही टेस्ट जो है क्या होता है? पूरे खाने का आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम चुंबकन की तीव्रता की बात करें तो कोई भी मैग्नेटिक पदार्थ है तो उसकी चुंबकन तीव्रता निकालने के लिए हम पूरे पदार्थ की चुंबकन तीव्रता का अध्ययन नहीं करते हैं, उसके प्रति एकांक आयतन के चुंबकन तीव्रता को हम निकाल लेते हैं और बोल देते हैं इस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता जो है इतनी है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से अगला है चुंबकीय तीव्रता क्या है? तो चुंबकीय तीव्रता को ऐसे डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हम किसी चुंबकीय पदार्थ को उठा के रख देते हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय पदार्थ को कितनी जल्दी, ठीक है, कितनी जल्दी चुंबकित करता है या चुंबकित करने की जो क्षमता उसकी होगी वही जो है उसकी चुंबकीय तीव्रता कहलाती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है इस समय जो आम का सीजन चल रहा, सभी लोग जो है जैसे कच्चे आम जब तोड़े जाते हैं तो क्या होता है कि अगर कच्चे आम को हम पकने के लिए रखते हैं बिना किसी केमिकल के अगर हम पकने के लिए रखते हैं तो उसकी जो पकने की क्षमता है वो क्या है? काफ़ी वीक है, यानी काफ़ी समय के बाद पकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम कोई केमिकल मिला के रख देते हैं जैसे कार्बेट, ठीक है, तो कार्बेट से ही आजकल जो है आम जो है पकाए जाते हैं। अगर हम कार्बेट उसमें लगा के रखते हैं तो वो, अब ये मत बोल देना कि सर आम बोल दिए तो खाने का मन कर रहा है, ठीक है भाई, आम का सीजन है, मन कर रहा है तो बिल्कुल खाओ। अब देखो, तो वो क्या होता है कि अगर हम उसमें केमिकल डाल के रखते हैं तो उसकी जो पकने की क्षमता है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है, यानी बहुत ही जल्दी पक जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में या चुंबकीय क्षेत्र में कोई हमारा चुंबकीय पदार्थ रखा है तो वो चुंबकीय पदार्थ कितनी जल्दी, यानी वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय पदार्थ को कितनी जल्दी से चुंबकित कर देता है या चुंबकित करने की क्षमता को हम कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। और इसको जो है हम H से डिनोट करते हैं। H इक्वल टू फार्मूला होता है, H इक्वल टू होता है B/μ0 - I, ठीक है, H इक्वल टू B/μ0 I, ये चुंबकीय तीव्रता का फार्मूला होता है। अगला है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या है? तो जो चुंबकशीलता हमारी H है वो चुंबकीय, यानी जैसे कहने का मतलब है कोई इसी
एग्जाम्पल पे रहो या इसी डेफिनेशन पे भी रहो, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, तो अब चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा तीव्र होगा वो पदार्थ उतनी जल्दी जो है चुंबकित होगा। तो यानी जो चुंबकित पदार्थ है, ठीक है, किसी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, बी के, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र जितना तेज होगा उतनी जल्दी वो चुंबकित होगा, ठीक है। तो यानी बी प्रोपोर्शनल, इसकी बात कर रहे हैं, बी प्रोपोर्शनल एच, ठीक है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता। तो जितना तेज चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ही ज़्यादा या उतनी ही जल्दी ये चुंबकित होगा यार, ठीक है। तो बी प्रोपोर्शनल एच। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू, बी इजकल टू म्यू एच, म्यू एच, या म्यू इजकल टू होता है हमारा क्या, बी बाई एच, बी बाई एच। यही जो है हमारा क्या है, चुंबकशीलता, यही चुंबकशीलता, जहाँ पे बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है, एच जो है वो चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता की, ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता की, ठीक है। आपेक्षिक का मतलब अगर कोई माध्यम उससे रिलेटेड अगर हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा पहले इतना जो है आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको देखते हैं। जो हमारी आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता है, इसकी क्या परिभाषा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या, अभी अभी उसके बारे में डिस्कस की गई, यानी परमेबिलिटी, ठीक है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट, ठीक है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता। इसको डिनोट करते हैं म्यू आर से, ठीक है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू बाई म्यू नॉट। म्यू क्या है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट क्या है, वायु की चुंबकशीलता। इन दोनों के अनुपात को कहते हैं पारगम्यता या आपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और एक चीज़, 3 टाइप के हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अभी उसके बारे में हम लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं, ये नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनको चुंबकीय पदार्थ में रखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो तीनों टाइप हैं उनकी जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है वो देख लो। जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इनकी जो चुंबकशीलता म्यू है, रिलेटिव चुंबकशीलता म्यू आर जो है, इसका मान जो है 1 से इसका मान बड़ा होता है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मान जो है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। 1 सेकंड, प्रतिचुंबकीय नहीं, इसकी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होती है, ठीक है, क्लियर है। अगला जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ, इसकी जो रिलेटिव चुंबकशीलता या पारगम्यता या आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो 1 से बड़ी होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1 से बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो चुंबकशीलता म्यू आर है ये 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब याद रखिएगा, इस पर जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं
ठीक है, या बहुविकल्पीय या मल्टीपल क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इस पर पूछे जा सकते हैं, या वाइवा में आपसे इसको पूछा जा सकता है। जब एग्जामिनर आपका वाइवा लेने आएगा तो ये क्वेश्चन जो है वहाँ से आप यानी इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपसे उठा सकता है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा, बहुत ही जो है कॉन्सेप्टुअल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या चीज़ है? तो मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। सस्पेबिलिटी SUS मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। हालांकि स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी क्या डेफिनेशन है? ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई चुंबकीय पदार्थ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई चुंबकीय पदार्थ, उसकी चुंबकन तीव्रता। ठीक है, चुंबकन तीव्रता I, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई चुंबकीय पदार्थ, उसकी चुंबकन तीव्रता बटे उसकी चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को हम कहते हैं चुंबकन क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, इसको जो है हम जाई से डिनोट करते हैं। किससे? जाई से। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति जाई इक्वल टू होता है I/H। ठीक है, क्लियर? परिभाषा क्या है कि किसी चुंबकीय पदार्थ में किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबकीय पदार्थ को हम रखते हैं तो उस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो हमारा B, H और I में संबंध है। ठीक है, अगले टॉपिक यानी इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, वो है B, H और I में संबंध। ठीक है, तो देखो B, H और I में क्या संबंध है। B, H एंड I में संबंध, इसमें क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन B, H एंड I। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। H क्या है? चुंबकीय तीव्रता। H क्या है? चुंबकन तीव्रता। ठीक है, सारी चीजें लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र। H क्या है? चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता। I क्या है? चुंबकन तीव्रता। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, इसमें क्या रिलेशन है इसको हमें जानना है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है कि जो धारावाही प्रणालिका है उसके बीच में जो एयर होता है यानी जो गैप होती है उसमें कोई माध्यम रख देते हैं। जब कुछ भी हम नहीं रखते हैं तो माना जाता है हमारा एयर भरा हुआ है यानी वायु का माध्यम है, लेकिन उस वायु के माध्यम की जगह हम कोई अन्य माध्यम जैसे मान लो नर्म लोहे की क्रोड रख देते हैं। तो नर्म लोहे की क्रोड रखने के कारण जो धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण वो नर्म लोहे की क्रोड जो है वो क्या हो जाती है? चुंबकित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई वो चुंबकीय क्षेत्र में नर्म लोहे का क्रोड रखा गया है तो वो क्या हो गया? चुंबकित हो गया। लेकिन जब वो चुंबकित हो जाता है तो उसके कारण प्रणालिका के भीतर टोटल चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, प्रणालिका के भीतर कुल चुंबकीय प्रेरण B का मान, ठीक है, B इक्वल टू कितना होता है? μ0 H प्लस I हो जाता है। ठीक है, B इक्वल टू μ0 H प्लस I। ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति से, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति ईटा इक्वल टू, ठीक है, या जाई इक्वल टू I/H क्या होता है? I/H। जाई इक्वल टू I/H, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो यहां से I इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? I इक्वल टू मिल जाएगा जाई/H। अब I की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो तो B इक्वल टू क्या मिल गया? B इक्वल टू मिला
म्यू नॉट H प्लस जाई एच, ठीक है। H को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट H 1 प्लस जाई, ये मिल गया। B इक्वल टू H को दूसरी साइड ले आओ, B बाई H इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ठीक। लेकिन B बाई एच इक्वल टू क्या होता है? B बाई एच इक्वल टू यानी जो चुंबकशीलता की परिभाषा हमने आपको बताई थी, तो B सिंस B बाई एच इक्वल टू होता है म्यू, B बाई एच इक्वल टू क्या होता है? म्यू। तो इसकी जगह उठा के ये रख दो, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ठीक है। म्यू नॉट को ले आओ दूसरी साइड, म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाई, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसको कवर कर लो, ये मिला। और ये क्या चीज़ है? ये हमारा है आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता, इसको डिनोट करते हैं म्यू आर से। म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान म्यू बाई म्यू नॉट इंटू जाई, ठीक है। ये कहाँ से आया? ब्रैकेट में लिख लो, सिंस म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू होता है म्यू आर, ठीक है। यही हमारा जो है बी एच और आई में संबंध है, बी एच और आई, ठीक है। एक संबंध यहाँ पे बी एच आई, 1 2 3, ये हमारे 3 फार्मूले हैं। आगे जो है, ठीक है, आगे जो है हमें पढ़ना है कौन से तीनों टॉपिक के बारे में, वो है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बारे में। इन पदार्थों में को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या गुण आ जाते हैं या कैसे चुंबकित होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। इन तीनों में अंतर क्या है, ठीक है, ये तीनों में सिमिलरिटी क्या है, ये चीज़ बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो इस टॉपिक को जो है हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज का आप जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है, यानी म्यू आर का मान कितना होता है, किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। तीनों के बारे में हमने बताया था, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में बताया था। ये क्वेश्चन वहीं से हमने इसको पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो मान है वो कितना, 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है कि 1 के बराबर है कि 1 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करते हैं अगले वीडियो में।